मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत बताने आई हूँ कि तुम्हारे भविष्य में खुशियाँ लिखी जा रही है, किंतु तुम उदासी के सागर में डूबे हुए हो मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें मेरे संकेत दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि तुमने जीवन में खुशियाँ को आकर्षित करने की कोशिश नहीं की। तुमने जब भी चाहा, हाँ मेरे बच्चे, तुमने जब भी चाहा कि कोई चीज़ तुम्हें मिल जाए, मुझे मिल जाए, जिस इंसान को तुमने चाहा, जिसके लिए अपना सब कुछ समर्पण किया, उसी ने यथा दुख मिला। तुम्हारे जीवन की सामान्य गति भी रुक गई, रोक लग गई। जिन सपनों के टूटने से आप टूटे हो, आपका दिल टूटा है, जीवन में फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वो असहनीय है मेरे बच्चे। तुम्हें अतीत और भविष्य की चिंता तुम्हें निरंतर खाए जा रही है। इन चिंताओं ने तुम्हें कहीं खो दिया है। तुम अपनी आयु से कहीं अधिक दिखने लगे हो मेरे बच्चे। तुम्हारा दुख अब तुम्हारे मेरे बच्चे अब तुम्हारे चेहरे पर साफ झलकता है, किंतु कोई भी इस दुख को समझने वाला नहीं है। इसलिए तुमने स्वयं को बंद कर लिया है। तुम्हें अब किसी से भी बात करना मेरे बच्चे अच्छा नहीं लगता है। तुम अकेले रहने लगे हो मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी कल्पना से परे जीवन जीना पड़ रहा है, जो कि अत्यंत पीड़नदायक है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम अब किसी से भी उम्मीद नहीं रखते हो, ना जीवन से, ना ही लोगों से, ना अपनों से। अब तुम मुझसे भी अपना विश्वास खो रहे हो, अर्थात स्वयं पर से तुम्हें अब विश्वास नहीं रहा। सब एक छलावा, एक धोखा लगता है। तुमने इतने लंबे समय से एक साथ जीवन जीते जीते इसी को अब अपना सच मान लिया। तुम्हें लगता है कि आपके जीवन में केवल मेरे बच्चे केवल दुख ही लिखा है, दुख कष्ट पीड़ा ही लिखी है। अगर कहीं से कोई खुशी आ भी गई तो पल भर के बदले में लंबे समय का दुख लेकर आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रही हूँ, अब ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे भविष्य को लेकर झूठा वादा करने आई है। नहीं मेरे बच्चे, होगा वही जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। किंतु अगर तुमने अभी भी अपने मन में हट पाल के रखी हुई है, अतीत और अपने आज को अपना सच माना, तो हाँ, जो तुम्हारे भविष्य में लिखा है उसकी प्राप्ति में आपको विलंब होगा मेरे बच्चे। इसलिए ये पीड़ादायक हट छोड़ दो। तुम वैसे ही अपने जीवन में अपना बहुत कुछ खो चुके हो। अब स्वयं को मत खोने दो मेरे बच्चे। जब तुम्हें तुम्हारे भविष्य में वो सब प्राप्त होगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है, जो खोया उससे कहीं अधिक प्राप्त होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आगमन होगा मेरे बच्चे। विचलित मन होना अगर तुम बड़ी और शीघ्र ही खुशियाँ चाहते हो, किंतु मैं तो तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए लंबे रास्ते का सुकून खोज रही हूँ मेरे बच्चे। अचानक आई खुशी लंबे समय तक साथ नहीं रहती। जिस तरह आती है उसी तरह चली जाती है मेरे बच्चे। स्वयं की मानो स्थिति को शांत करो। इन आने वाली छोटी छोटी खुशियों से तुम्हारे मन की अभी उपचार की आवश्यकता है, जो तुम इतने लंबे समय से दुखी हो मेरे बच्चे। तुम मेरे इस संदेश को सुनते हो तो कभी खुशी से तो कभी दुख से तुम्हारी आंखें नम हो जाती है। तुम्हारा मन कुछ क्षण के लिए ही सही, किंतु मेरे दिखाए मार्ग पर मेरे बच्चे चलने का करता है। किंतु जैसे ही कुछ समय बीतता है, तुम वापस उस अपनी उदास दुनिया में लौट आते हो। तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। ये सब बातें हैं मेरे बच्चे जो सच नहीं हो सकती। मैं भला इस पर अमल क्यों करूं? तुम जिद पर अड़ गए हो मेरे बच्चे। तुम रूठ गए हो अपनी माँ से मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में देरी हुई मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में देरी हुई है।
इसका मुझे खेद है, किंतु मेरे बच्चे तुम जो जीवन के चक्र में फंसे हो उससे निकलने का मार्ग बना रही थी। मैं तुम जिस दलदल में फंसे हो उससे तुम्हें सकुशल निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं, और आगे का रास्ता ऐसा बनाना कि तुम्हारे अतीत की परछाई तुम्हें फिर से छू ना सके, वर्तमान की ये उदासी तुम्हें फिर से घेर ना ले। मेरे बच्चे, तुमने कहा कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया, आप मेरी मदद करो। मेरे बच्चे, भगवान तो हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा दुखी हो। मेरे बच्चे, उनका बच्चा भटके बार बार और दुखी को प्राप्त करे। मेरे बच्चे, तुम संघर्ष किसके लिए कर रहे हो? सफलता के लिए, तरक्की के लिए, जीवन यापन के लिए, किसके लिए? मेरे बच्चे, अपने कर्तव्यों के लिए, जिम्मेदारियों के बोझ के कारण, या अचानक आती जाती घटनाएं तुम्हारे आगे बढ़ने की गति को रोक देती हैं? मेरे बच्चे, उपचार तुम्हारे ही पास है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह देखना है कि मेरे बच्चे, कि मेरा जीवन कहाँ रुक रहा है, कि क्यों मैं केवल संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे आसपास ऐसा कौन सा चक्र है जिसे मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ? क्या मैं अभी भी वही कार्य कर रहा हूँ जो मुझे लाभ नहीं दे रहा? यह सबका बोझ मैंने ही उठा रखा है, मैं सबको खुश करने में ही लगा रहता हूँ। मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ा और वास्तविक कारण है जो मनुष्य सारा जीवन दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, वो अपना कभी सफल करियर नहीं बना पाता। और जो मनुष्य कर्तव्य भाव से अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं, उन्हें उनका किया हुआ, मेरे बच्चे, 4 गुना वापस मिलता है। मेरे बच्चे, या तुम उस मार्ग पर हो जो तुम्हारा है ही नहीं, उस काम को लंबे समय से कर रहे हो जिसे करके तुम्हें खुशी नहीं मिलती। मेरे बच्चे, प्राप्त नहीं हो रही। अगर तुम खुश होते तो मेरे बच्चे तुम दिन रात तरक्की कर रहे होते, सफलता तुम्हारे कदम चूम रही होती। झोल मेरे बच्चे इसी आसपास में है और तुम्हें ढूंढना होगा, और तुम्हें तय करना है कि अब क्या निर्णय लूं। जो मनुष्य अपने जीवन में निर्णय नहीं लेता, अपनी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए वह ऐसे ही अटका रहता है मेरे बच्चे, लंबे समय तक। फिर नियति ही आकर उसे धक्का लगाती है, किंतु वो फिर भी हट किए रहता है उसी चक्कर में फंसे रहने की। तब नियति भी कुछ नहीं कर पाती मेरे बच्चे, वह भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देकर वापस लौट जाती है। मेरे बच्चे, प्रिय दर्शकों, अगर ये चैनल आपका मार्गदर्शन करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सपोर्ट करें। माँ पार्वती।